ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ऋषभदेव अपने उपदेश में अपने पुत्रों को कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र कादि। कि ये मनुष्य जीवन जो है वो तप के लिए है। तप का अर्थ है इच्छा से इंद्रियों का निरोध करना, इंद्रियों को भोग से रोकना और अपनी चेतना को भगवान के चरणों में लगाना, इसको तप कहते हैं। और इंद्रियों का भोग और विषयों की आसक्ति ये तप के बिल्कुल विरुद्ध है। तो बहुत लोग मुझे अभी बात करते हैं मुझसे, तो बताते हैं कि प्रभु जी हमने तो अधिक मास में बहुत सारा व्रत लिया था, लेकिन ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, प्रभु जी क्या करें, कैसे करें। तो मैं इसी बात पर विचार कर रहा था कि ये जो हमारा व्रत है वो हमारा अधिक मास का एक संकल्प है या तप है। और कार्तिक में भी हम कुछ व्रत लेते हैं, वो हमारा कार्तिक महीने का कुछ समय के लिए लिया हुआ तप है। और कुछ हमारे लाइफ लॉन्ग व्रत है, लाइफ लॉन्ग तप है, जीवन भर आजीवन। तो चार नियम पालन करना है, 16 माला जप करना है, भक्तों की सेवा करनी है दास दास अनुदास के भाव में। ये हमारा आजीवन तप है। तो तप चाहे आजीवन हो या तात्कालिक हो, कुछ समय के लिए हो, उसमें बाधा एक ही होती है, हमारा संकल्प, हमारा व्रत, हमारा तप तब कमजोर होता है जब हम इंद्रियों का भोग करते हैं। इंद्रियों के भोग का अर्थ ये नहीं कि पाप। जैसे गुलाब जाम खाना कोई पाप नहीं है, लेकिन वो अगर इंद्रियों के भोग के भाव में किया जाए, या अन्य किसी किसी को पिक्चर देखना होता है, किसी को वीडियो पे यूट्यूब पे कुछ फिल्म देखने का मन करता है, या और कोई अच्छी या बुरी चीजें करने का मन होता है, इंद्रियों का वेग वो रोक नहीं पाता है। तो जब विषयों की आसक्ति होती है और फिर विषयों का भोग होता है, तो हमारी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। मतलब हमारे ये सब व्रत जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है वो तप से दूर करने वाली प्रवृत्ति है। इंद्रियों की प्रवृत्ति विषयों की ओर भागने की है होती है। और जब इंद्रियां विषयों की ओर भागती है तो निश्चित रूप से भगवान से दूर चले जाती है, भगवान का उनका फासला बढ़ जाता है। तो हम लोगों को विचार एक ही करना है कि चाहे मैं पाप नहीं करता होगा, लेकिन क्या मेरा मन विषयों के चिंतन में डूबा रहता है, या क्या मैं विषयों को भोगने में मेरा समय व्यर्थ करता हूं। दोनों ही चीजें आत्म कल्याण के लिए हानिकारक है। भौतिक जीवन का स्वभाव यह है निरंतर विषयों पर चिंतन करते रहना, जानते हुए या अजानते हुए। ये हमारा स्वभाव है। इसको संकल्प पूर्वक, निश्चय पूर्वक और प्रयत्न पूर्वक हम लोगों को भगवान की ओर लाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम व्रत लेते हैं, इसलिए हम नियम लेते हैं, इसलिए हम संकल्प करते हैं कि हमको ये करना नहीं है और ये करना है। एक विधि संकल्प होता है, एक निषेध संकल्प होता है कि इन चीजों को मैं इस महीने में नहीं करूंगा,
और इन चीजों को मैं करूंगा, मैं एक माला एक्स्ट्रा करूंगा, मैं एक माला, एक श्लोक भगवत गीता का रोज पढ़ूंगा। ये जितने भी छोटे मोटे हमारे व्रत के नियम हैं, ये इस बीच आने वाले इंद्रियों के भोग से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सब लोगों का छोटा सा संदेश है कि अधिक मास के व्रत को अगर संपन्न करना है, सफल करना है, तो थोड़ा विषयों का चिंतन हमें कम करना चाहिए, और विषयों का भोग भी कम करना चाहिए। जीवन को जितना सादगी में ला सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उतना प्रयास करना है। और इसलिए अगर मन वैसे भी अनियंत्रित होकर विषयों के चिंतन में या विषयों के भोग के लिए भागता है, तो हमें हो सके उतना निरंतर भगवत कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम तैयार हो रहे हैं, जैसे हम भोजन कर रहे हैं, जैसे हम स्नान कर रहे हैं, जैसे हम कुछ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और जहाँ समय है उस समय पर निरंतर भगवत कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवत कथा का श्रवण करते हैं तो विषय शक्ति कम होती है, विषय भोग करने की प्रवृत्ति कम होती है, और भगवान के चरणों में मन लगता है। तब हमारा संकल्प दृढ़ हो जाता है। तब हम हमारा व्रत और तप जो है वो अच्छी तरह से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? अरे बोल। यस, एक मिनट। हाँ, प्लीज यू हाईलाइट योर सेल्फ। हाँ, पूछो पूछो। हाँ, प्रभु जी, अगर हमने व्रत लिया है कोई अधिक मास में, और अगर किसी वजह से एक दिन अगर छूट जाता है वो, तो हम दूसरे दिन कवर करते हैं, तो क्या वो व्रत सफल माना जाता है? वो तो बेस्ट नहीं है, लेकिन कवर तो करना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 4 माला करने का व्रत लिया एक्स्ट्रा, और वो किसी कारण मेहमान आ गए, बीमार हो गया, तो समझो आज नहीं हुआ, तो वो कल तो 4 माला एक्स्ट्रा जो है वो कल पूरा करना चाहिए। कभी कभी अधिक मास में, कार्तिक मास में ऐसी बाधाएं आती हैं। कभी कुछ लोगों को बुखार आया हुआ है, बिस्तर में पड़े हैं, कुछ लोगों के घर में मेहमान आए हुए हैं, या और कोई और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये हमारे लिए चैलेंज है, हम कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली हमको वो कवर करना ही है। जो संकल्प किया है उसको हमको करना है, क्योंकि भगवान फाल फाइनली करता है और शक्ति भी उनके पास से आती है। वो हमारा प्रयास देखते हैं कि हम कितने सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास करते रहना हमारा कर्तव्य है। हरे कृष्णा। ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।